बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदनूती अवामी हिमायत में इजाफा, दर्जनों अफराद की वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट के काफ़िले में शमूलियत। वतन शेर खान के नवाही इलाका केटर मोहल्ला खोड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों अफराद ने वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद हुसैन एडवोकेट की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनके काफ़िले में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका की मुमताज़ सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सियासी रहनुमा सरदार हमदान एडवोकेट थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार शौकत अली, सरदार इफ्तिखार हुसैन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। काफ़िले में शामिल होने वाले अफराद का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें फूलों के हार पहनाए गए और उनकी शमूलियत को अवामी ताकत में इजाफे का मज़हर करार दिया। सियासत का खिलाड़ी हरकत में हल्का अब्बासपुर में बड़ी पेशरफ्त, दर्जनों अफराद तहरीक इंसाफ में शामिल। कामरान सदन तहरीर एक तज्ज़ियाती जायज़ा। आज़ाद कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट बदल रही है और इस बार मरकज़ी निगाह है हल्का अब्बासपुर, जहाँ सियासी फ़िज़ा में एक नई हलचल ने जन्म दिया। हालिया दिनों में दर्जनों बासर अफराद, मकामी क़यादत और नौजवानों कारकुनान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करके न सिर्फ सियासी हलकों को चौंका दिया, बल्कि आने वाले इंतखाबात के लिए नई सफ़बंदियाँ भी वाज़ेह दी हैं। इस सियासी पेशरफ्त का मरकज़ वो शख्सियत है जिसे सियासी पंडित सियासत का खिलाड़ी कह रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, जिन्होंने एक मरतबा फिर अपनी सियासी हिकमत अमली और मजबूत रवाबित के ज़रिए अपनी जमात के काफ़िले को वुसअत दी। अवामी एक्शन कमेटी प्लंदरी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दर्ज झेल फैसला जात किए गए। अवामी एक्शन कमेटी प्लंदरी पाकिस्तान ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की तमाम लोकल एक्शन कमेटियों से अपील करती है कि वो बाइख्तियार आइन साज़ असम्बली के क़याम के मुतालबे को अवामी मुतालबा बनाने के लिए इसे अपनी डिमांड का हिस्सा बनाएं। अवामी एक्शन कमेटी प्लंदरी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से अवामी हुकूक तहरीक के साथ तयशुदा मुआहिदा पर अमल दरामद न किए जाने की मज़म्मत करती है और इस हवाले से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो भी एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेगी, अवाम उन्नास इसकी भरपूर हिमायत करती है। गिलगित बल्तिस्तान में मुतनाज़ा मादनियात कानून के खिलाफ अवामी तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मतनाज़ा कानून समेत गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल की साम्राज्य लूट मार की भरपूर मज़म्मत करती है और असीरान की रिहाई का मुतालबा करती है। अवामी एक्शन कमेटी प्लंदरी तहसील भर की वार्ड ढोक सतह की कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील और आइन साज असम्बली क्यों के उन्वान से आइंदा दिनों में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेगी। प्लंदरी से AJ के खबर शामिल करते हैं। जामिया मस्जिद सहर सूरी ने जामिया मस्जिद सहर सूरी तहफ़्फ़ुज़नामा से रिसालत तहफ़्फ़ुज़ अहले बैत कॉन्फ्रेंस हुई, जिस सदारत व सरपरस्ती जनाब राजा आशिक हुसैन साहब ने मुनक़्क़िद किया और इसके मेहमान ख़ास साहबज़ादा ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब सहर हाफ़िज़ाबाद थे। इस कॉन्फ्रेंस में पहले दोनों एक सहर बसोटा मस्जिद का पुराना नाम है, इस नाम को ख़त्म करके इसका नया नाम जामिया मस्जिद उमर फ़ारूक सहर बसोटा के नाम से फेसबुक पेज पर अहले बैत की गुस्ताखी की गई और इस कॉन्फ्रेंस में अवामी इलाके सैकड़ों की तादाद सरापा एहतजाज हुई और डिप्टी कमिश्नर सदूती से पुरज़ोर मुतालबा किया गया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। रावलपिंडी सरदार हाजी ज़ईम सदुज़ई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक बयान में कहा कि वो वक्त भी मैंने देखा है कि हलीमा खान बिल्कुल अकेली अडियाला आती थी, कोई ख़वातीन साथ नहीं होती थी, बहनें भी नहीं और ना ही कोई वर्कर और ना ही कोई वकील। आजकल तो फिर भी कोई ना कोई आ जाता है। इलेक्शन के दौरान लोग आना शुरू हुए थे, अडियाला में इससे कबल कोई नहीं आता था। ज़ईम सदुज़ई तब भी जाता था, आज हम कश्मीर हैं इसलिए नहीं आ सका। ताबिश को मैंने ही हलीमा खान के साथ रहने को कहा कि ये अकेली होती हैं, आप भी इनके साथ आ जाया करें, तब से ये मुकम्मल साथ आती हैं। अब ये सब कुछ छोटा छोटा लगता है, हम इत्तेफाक से आगे बढ़ना होगा। सब लोग मेन तहरीक के बारे में सोचें, बहुत कम होंगे, लेकिन खुदा के लिए गुड्डी गुड्डे का खेल ना खेलो। अब वक्त है कि पिंडी इस्लामाबाद निकलें, कब तक दूसरे लोगों के पीछे छुपेंगे।